आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्रेडिंग क्वीन के चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही लॉट लिया है एट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट 101। छोटा मोटा प्रॉफिट है, लेकिन अभी मेरे लेवल्स मैंने एक्चुअली देखने का मुझे मौका नहीं मिला है और सही समय पे एंट्री भी नहीं मिल पाया है। इसी वजह से जब मेरा काम नहीं करता है, मुझे लेवल्स पे नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे आई बाई ओनली स्मॉलर क्वांटिटीज सो दैट लॉस अगेन इज़ लिमिटेड। एंड व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट आई नो कि हाँ यहाँ पे मेरा एक्चुअल बाइंग पोजीशन बनता है, तो वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वहाँ पे मेरा लॉट साइज़ भी बढ़ता है। तो यहाँ से एक लॉट में ही मुझे काम करना है। अराउंड मेरे हिसाब से इट शुड गो नियर अबाउट 25। तो मैं वेट करूँगी, बट आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द ट्रेड टू द नेक्स्ट डे। तो उसी बात पे मैं थोड़ा सा आई टेक अ बैक सीट समटाइम्स, लेकिन कोई बात नहीं, 50 यूनिट्स इज़ नथिंग। तो आई कैन टेक दिस मच ऑफ रिस्क इफ एट ऑल इट इज़ नीडेड। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो है लॉस बढ़ता जा रहा है एंड दिस इज़ एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे मेरा लॉस बढ़ेगा। और जैसे और नीचे आता है मेरे लेवल पे, अगर वापस आता है तो वहाँ पे मैं और एक यूनिट ऐड करूँगी तो वो एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जितना बड़ा नुकसान है मेरा, उतना ही मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, एज बिकॉज आई विल बी एबल टू चेज मच मोर। आई मीन मेरे टारगेट्स और काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। तो लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब की अगर बात करें तो वी जनरली गो बाय लेवल्स कि कहाँ पे मार्केट अटक रहा है, कहाँ पे मार्केट री एंट्री का मौका दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली रिक्वायर डीप एनालिसिस। मुझे किसी ने पूछा था वीकेंड में कि मैम आपका बेसिस क्या होता है ट्रेड का। तो भाई वही होता है कि आई टेक ट्रेड्स जनरली, I prefer taking trades which will be calculative, which will give me a level मैं बहुत मानती हूँ, और लेवल्स के हिसाब से ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है या घटता है किसी भी ट्रेड में। तो लेवल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी ट्रेडर्स जो प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं, दे आर ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग प्रोबेबली और पैशनेट अबाउट इट। दे ऑल नो कि ये एक ही चीज़ है लेवल्स, जो आपको फ्रूटफुली एक डिसेंट फ्लो ऑफ अमाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस मंथली इनकम जो जनरेट करके दे सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और आपका जो पर्सनल एनालिसिस है, तो इस बात को हमेशा मानना चाहिए। और जितना आप डीपर एनालिसिस करोगे मार्केट के ऊपर, आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरा इस ट्रेड से उम्मीद है कि अराउंड 25 के करीब तो जाना ही चाहिए। तो मेरा टारगेट है कि 125 आएगा। तो इवन इफ़ आई एम वेटिंग फॉर माई टारगेट्स टू कम, अगर एसएल हिट हो जाता है, बहुत नीचे जाता है, तो आई विल ऐड एन एक्स्ट्रा यूनिट लॉट। और अगर नहीं भी जाता है, तो अगर मेरा टारगेट अचीव हो जाता है, तो आई विल अगेन गेट good amount of profit out of it. I'll be able to extract a good amount of profit out of this trade. तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, खेलते हैं। क्योंकि एक चीज़ है कि हमेशा जो मैं मानती हूँ कि रिस्क और रिवार्ड रेशियो, आपका कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, हर ट्रेडर का अलग अलग होता है। तो आपका कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसके बेसिस पर ही आप ट्रेड लेते हो, और आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, आपका पॉकेट कितना आपको सपोर्ट कर रहा है इन टेकिंग अ स्पेसिफिक ट्रेड। तो ये आपके ऊपर ही है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, इन रिटर्न हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द मार्केट।
तो यहाँ पे कोई दो राह नहीं है। तो एक ही लॉट में आप देख सकते हैं कि 106 के करीब 106 के करीब जा रहा है। तो अभी हम लोगों का 240 का प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट दिख रहा है तो ये बनेगा ही, लेकिन मेरे टारगेट्स अगर आ गए तो प्रोबेबली इन वन लॉट ओनली वी कैन अर्न अ डिसेंट अमाउंट, दैट इज़ फॉर श्योर। सिर्फ एक ही ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया है, आप देख ही सकते हैं। तो आई विल वेट फॉर माय टारगेट्स टू कम। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे और एक लॉट ऐड कर लिया है और मेरा एवरेज अभी 99.3 है। देखते हैं आगे आगे कैसा और क्या देखने को मिलता है। फ़िलहाल तो अभी लॉस में ही हूँ, जैसे कि आप लोगों को सभी को दिख रहा है। मेरा जो है थर्ड लॉट भी ऐड हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि 150 का है मेरा एवरेज, और जैसे लॉट बढ़ता है तो आई बिकम मोर कॉन्शियस, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो मैं यहाँ से जल्दी ट्रेड छोड़ के निकलने वाली हूँ, एज बिकॉज मेरा साइज़ ज़्यादा है। और अगर मुझे प्रॉपर एंट्री मिल जाता तो मैं यहाँ पे सस्टेन कर सकती थी। तो देयर आर 3 ट्रेड्स एज यू कैन सी विच हैव बीन एग्जीक्यूटेड एट 3 डिफरेंट लेवल्स। तो अभी मेरा छोटा मोटा लॉस है। कभी भी अगर साइज़ बढ़ जाता है लॉट साइज़, तो आपका कभी भी नुकसान हद से ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो उसी बात को हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा। प्रॉफिट में तो आ रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक डर है कि लॉस ना हो जाए, एज बिकॉज लॉट साइज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पे आइदर मुझे लॉट साइज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर मुझे जो मिनिमम मेरा टारगेट है उसको लेकर निकलना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये टोटली रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो है, ये गेम टोटली उसी पे आधारित है। आपका रिस्क कितना है, अगेंस्ट दैट आपका रिवार्ड इतना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इसी को लेके आपका जो टोटल गेम बनता है वो बनेगा। देखते देखते ट्रेड प्रॉफिट में तो आ गया है, लेकिन यहाँ से दोस्तों मुझे निकलना है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने बोला कि ब्रेक हो जाता है जब लॉट साइज़ बढ़ जाता है। इवन तो मुझे पता है कि ये काफ़ी लंबा जाने वाला है, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल तो अभी मुझे नहीं करना है, रखना है। बाद में अगर री एंट्री का मौका मिलता है तो हम ज़रूर घुसेंगे। तो अभी 101 का मेरा टारगेट है मिनिमम, तो इसी में मैं निकलने वाली हूँ। तो एग्ज़िट मैंने सारा एग्ज़िट में दबा कर ही बटन फिक्स करके ही रखा है। तो आई विल सेल इमीडिएटली एज माई लेवल कम्स। 101 का मेरा लेवल है। बीच में उतार चढ़ाव तो बहुत होंगे, बाद में री एंट्री का मौका मिलेगा तो फिर ज़बरदस्त एंट्री करेंगे और ऐसे करेंगे कि बहुत प्रॉफिट हो। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। आई एम ऑलमोस्ट देयर। 101 का जो मेरा टारगेट था अभी जा रहा है ऊपर, तो थोड़ा बहुत वेट करते हैं। जब बढ़ता है ना तो देख के बहुत खुशी होती है कि हाँ बढ़ रहा है, आपका ट्रेड इन फेवर जा रहा है। तो लेकिन इसको घटने में भी टाइम नहीं लगता, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा इतराती हूँ। लेकिन जब आपको पता होता है ना कि ये लंबे रेस का घोड़ा है, ये आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है, तब आपको थोड़ा सा वो होता है कि ट्रेड छोड़ने का मन नहीं करता। मेरा भी ऐसा हो रहा है। मैं सारा प्रिपरेशन लेके बैठी हूँ कि
ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँगी। जैसे ही थोड़ा सा मुझे अगर इधर उधर लगे तो मैं निकल जाऊँगी, ऐसा ही है। तो लेवल मेरा टारगेट जो था थोड़ा बहुत, तो वो तो आ ही गया है। अभी और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मन नहीं मान रहा। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा है इस ट्रेड से, इसी वजह से शायद। लेकिन यहाँ पे आगे बहुत अटक रहा है, तो उसी बात का थोड़ा सा ये फिर से नीचे आके ऊपर जाएगा, ये वो पेशेंस नहीं रहता है। काफ़ी कुछ निपटा के काम वाम फिर बैठना पड़ता है। तो वो गाना जो है ना, मैं पेशेंस इज़ वेनिंग बट इट्स नॉट दैट एंटरटेनिंग। चलिए अभी यहाँ से हम निकलेंगे। निकलेंगे, लेकिन मेरा चार्ट जो बोल रहा है वो एटलीस्ट 110 का तो जाना चाहिए। अगर गया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट आएगा, 10-11। तो मैं थोड़ा इसी वजह से अटकी पड़ी हूँ। नो प्रॉब्लम, आई वेट अ लिटिल मोर। सब्र का फल दोस्तों हमेशा के लिए मीठा ही होता है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि थोड़ा ये ऊपर जाने वाला है तो आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके हम निकल जाएंगे। 500 इज़ नॉट अ बैड थिंग टू हैपन इन अ डे। तो 500 का प्रॉफिट अगर आपको जनरेट हो रहा है एक दिन में, तो वो भी अच्छा है। एंड ऑफ द डे आपको हमेशा यही चीज़ दिमाग में रखना है कि ग्रीन फिगर्स होने चाहिए। और अगर रेड भी हुआ, लेवल्स अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका ग्रीन होगा। लेकिन अगर रेड भी हुआ तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। लेटर ऑन यू विल ऑलवेज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू योर सेल्फ। तो दिक्कत वो होती ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। लेवल्स मेरे हिसाब से काम कर रही है, और आई एम फीलिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंट दिस टाइम कि चलो सही से जा रहा है। तो मेरी इच्छा तमन्ना है कि मैं 10 तक वेट करूं। आई वेट टिल 10 कि 110 तक मैं वेट कर लूं। बीच में कॉल्स भी आ जाता है, फ़ोन में ही सब कुछ है, तो इसी बात का दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। बट कोई नहीं, एक जगह पे अटक जाता है ना, वो बात का इरिटेशन मुझे बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या करें, पेशेंस रखना पड़ता है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव एंड गुड। मैं भी पेशेंस रख रही हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती। काम बहुत ज़्यादा पाइल्ड अप हो जाता है। घर का काम, बच्चा है मेरा छोटा सा, तो उसका देखभाल, घर का काम, घर के सदस्यों का देखभाल, सब कुछ एक आइडियल वाइफ, मदर सब करती है। तो आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। तो सारा कुछ बैलेंस करके ही हम लोगों को काम करना पड़ता है। जा रहा है धीरे धीरे। पेशेंस ऑलवेज पेज। यूनिट्स बड़े हैं, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स बहुत ज़बरदस्त मिले हैं। तो जब मौका हाथ में आ जाता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं भी नहीं छोड़ रही हूँ, 10 तक तो वेट करूँगी। बोल तो रही हूँ 10 तक वेट करूँगी, लेकिन बीच में छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मुझे जितना मिल रहा है आई एम हैप्पी अबाउट दैट। मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना है, मुझे थोड़ा थोड़ा ही चलता है, क्योंकि मेरे ख्याल में यही होता है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आप एक दिन में ज़्यादा कमाने जाओगे तो आपको लॉस ही हो सकता है।
लॉस भी हो सकता है। तो आपको जितना मिल रहा है यू बैग इट एंड यू ग्रैब इट एंड यू बी हैप्पी विद दैट। मेरा यही फंडा है। Even if I'm quitting at this point of time, I know that probably I'll get $1,000 and which is more than sufficient for me. मेरे लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट वापस नीचे आ गया। इसीलिए बोलते हैं कि लालच बुरी वाला होती है, लेकिन हम इंसान बहुत ही लालची होते हैं। वी एक्सपेक्ट मोर। अभी ये जाएगा ऊपर, लेकिन फिर वापस मैं ये इसी बात का मुझे बहुत इरिटेशन होता है कि वो जो नीचे आता है ना, आप अच्छा फिगर देख ले तो फिर वो जब नीचे आता है तो वो बहुत पेन देता है। एनीवेज आई कीप यू अपडेटेड अबाउट व्हाट द स्टेटस इज़ एंड ऑफ द डे ऑफ द ट्रेड। दोस्तों अभी ज़्यादा लालच ना करते हुए मैं जल्दी से निकल जाऊंगी ट्रेड से, क्योंकि वही बोला ना कि पेशेंस नहीं रहता और बार बार अप डाउन इट एक्चुअली इरिटेट्स मी अ लॉट। वापस उसी पॉइंट पे मुड़ के आया है और इससे ऊपर जाएगा नहीं है, यहाँ पे बहुत अटक रहा है। तो दोस्तों अभी टेम्पोरेली ये नीचे जाएगा, मुझे पता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जितना हाथ आया है वो भी कहीं चला ना जाए, इसी वजह से मैं बाहर आ रही हूँ ट्रेड के। बाद में अगर जब मौका मिलेगा तो आई टेक अ री एंट्री। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ से एग्ज़िट करना है टाइम रहते। बोल तो रही हूँ लेकिन मुझसे एग्ज़िट नहीं हो रहा है। देखिए देखते देखते भाव नीचे आ रहा है, तो उसी बात का प्रॉब्लम हो जाता है। एनीवेज हिम्मत करो और इसको सेल करो। बुरा तब लगता है जब आप जैसे ही निकल जाते हो उसका भाव बढ़ जाता है, उसी बात में मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या करूँ, अभी जितना है वो भी चला जाता है ना, उस टाइम पे मुझे बहुत बेदर्द दुख होता है। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। दोस्तों मार्केट बहुत ही ज़्यादा अजीब गेम खेल रहा है मेरे साथ। देखिए टारगेट तो था मेरा एटलीस्ट 110। इसी वजह से मैं टिकी हुई हूँ, लेकिन 1000 के नीचे ना अभी फिगर अच्छा नहीं लगेगा। अभी पहुँच गया ना, इतना बार करके देख रहे हैं 1000, तो उसके नीचे फिगर्स अच्छे नहीं लगेंगे। तो और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अटक रहा है, तो यहाँ से क्विट करना अभी, ये जो स्टैग्नेशन आ जाता है ना, जो अटक रहा है, ये इस बात ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जहाँ पे ज़्यादा अटकता है वहाँ पे ख़तरा है। मुझे वहाँ से काफ़ी उस रेजिस्टेंस पॉइंट से मुझे काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि एकदम नीचे आके फिर से वापस ऊपर, उतना पेशेंस मेरे पास नहीं होता है, टाइम भी नहीं होता है। तो इसी बात का मुझे एकदम बहुत इरिटेशन होता है। और घूम फिर के यहीं पे लटक रहा है मार्केट। 1000 को ऊपर का फिगर अब जाएगा तो ये डेफिनेटली 110, 11 ये तो जाएगा ही, लेकिन इतना ले जा रहा है ना, और इसी बात का मुझे बहुत परेशानी होता है। तो 5 आया है, यहीं से घूम के फिर वापस नीचे जाएगा। देखिए फिर से वापस नीचे जाएगा, फिर से वापस ऊपर आएगा, और अल्टीमेटली जैसे मैं निकलूँगी ये झटाक से ऊपर चला जाएगा। हर ट्रेडर के साथ ऐसा होता है, आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। जिनके पास ज़्यादा पेशेंस है सिर्फ वही मार्केट में अच्छे से बैठ के काम कर सकते हैं बिंदास। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है 10 से नीचे आने का। बिलीव मी गाइज, आई रियली डोंट विश कि मैं 10 से नीचे जाऊँ, लेकिन
क्या करूँ, मार्केट तो महान है, हम सभी को लट्टू बना के घुमाता है। देखिए कैसे ये, देखिए 6 हुआ, अभी 10 आ जाए तो मेरा टारगेट पूरा हो जाए। आ रहा है, see you like it when you actually are very close to your target and you are seeing your targets getting met। तो इस बात में बहुत एक अंदर से खुशी होती है कि अरे मेरा एनालिसिस ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग बाय माय एनालिसिस, और आगे मेरा फ्यूचर अच्छा होगा कि जब जितना मेरा अच्छा एनालिसिस होगा। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, वो उसमें हाउसवाइफ्स थोड़े से मार खा जाते हैं, और लेकिन अच्छा एक फील गुड फैक्टर आता है कि आप अच्छे से मार्केट को समझ रहे हैं, परख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, बी विथ मी, ओके। और आप लोग जो भी नए जुड़ रहे हैं मेरे से, प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स, आई विल बी वेरी डिलाइटेड टू एड्रेस एंड रिप्लाई बैक। देखिए वापस से नीचे आ गया। तो आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वो भी मेरे से शेयर कीजिए। आई विल बी वेरी डिलाइटेड टू हैव योर कमेंट्स। नो मोर वेटिंग, नो मोर वेटिंग, माई पेशेंस इज वेनिंग। एक जगह गोल 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 घूमता ही जा रहा है। एटलीस्ट 10, ओके। सो देखिए 30 का टारगेट तो मैंने बनाया था, 25-30 ऐसा का टारगेट बनाया था, लेकिन उतना देर तक वेट करूँ ना करूँ, एटलीस्ट 10 तक तो वेट कर सकती हूँ। Time is flowing. No more guys, I'm coming out of my trade now. I'll again come back with a new video next time. Till then, take care and safe trading. And here we go. जैसे ही मैं प्रेस करने वाली होती हूँ अपना बटन उसी टाइम पे भाव बढ़ जाता है। Whenever I'm deciding that I'll be quitting out of my trade, उस टाइम पे भाव बढ़ जाता है और ये मुझे और भी अट्रैक्ट करने लगता है। Anyways, no more. नो मोर कर रही हूँ, लेकिन स्टिक किए बैठी हूँ। देखिए दोस्तों, माई टारगेट इज़ ऑलमोस्ट देयर। तो अभी 9-10 का भाव था, तो ब्रिलियंट गोइंग। यहाँ से मुझे नहीं नीचे जाना है। एनीवेज चलेगा, थोड़ा बहुत चूक भी गए, मुझे पता है कि ऊपर जाने वाला है, 10 तो एटलीस्ट मीट करेगा, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा चूक भी जाऊँ कोई बात नहीं। आई एम कमिंग आउट ऑफ माई ट्रेड राइट नाउ। अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो here we go and we have booked our profit. So do let me know how did you enjoy the live session with me, and I'll again come back with a new video next time as I always promise. और मेरा ट्रेड बुक जो है वो आपके सामने है। 4 transactions bought at different levels। ये जो मेरा buy all 3 as because I was not much confident about my entry point, इसी वजह से। और मेरा सेल ये है, टोटल जो है वो अराउंड 1500 I'll
more than 1500, and that for today. Thank you guys for watching my video, and stay tuned for more such live sessions. Do let me know how you are enjoying my live sessions, or I'll again come back with a new video next time. Till then, take care and safe trading.